में खेला करो, ना डर है चौकी थानों का, छाती ठोक कर कहता हूं मैं छोड़ा आदिवासी घराने का। तीनों ही आदिवासी के वोट बैंक से जीतते हैं, लेकिन इस कमेटी में हमको शामिल नहीं किया जाता है। यह बहुत बड़ा अन्याय हमारे साथ नहीं, हमारी जनता और जनता की भावनाओं के साथ किया जाता है। आज इस बात को हम लोग सरकारों को चैलेंज करना चाहते हैं। मैंने विधानसभा के अंदर बिल प्रदेश की बात रखी थी। विधानसभा के अंदर जब बिल प्रदेश की बात रख रहा था, तब यहाँ पर जो पीएडी के मंत्री बने हुए बाबूलाल जी खराड़ी, उन्होंने ये कहा था कि हम आपकी मांग को आगे नहीं भेजेंगे। तो उनको बताना चाहता हूं कि मंत्री जी, आपसे पहले उसी कुर्सी पर प्रतापगढ़ से नंदलाल जी मीणा बैठे थे, उन्होंने बिल प्रदेश की मांग करी थी, वो भी आपकी पार्टी से थे। मैं यह बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर कांतिलाल भूरिया जी थे, वो भी जनजाति मंत्री और आपकी पार्टी के थे, तो उन्होंने भी उस पार्टी की तरफ से बिल प्रदेश की मांग करी थी। आज बिल प्रदेश की मांग हमारे पूर्वों की मांग है और आप जैसे लोगों का साथ सहयोग रहा। विश्व आदिवासी दिवस हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर एकत्रित हुए हैं। जब पूरी देश और दुनिया के अंदर आज तक किसी समुदाय, किसी जाति या किसी और भी लोगों के नाम से कोई दीन की घोषणा नहीं होती है, लेकिन पर एकमात्र ऐसा जीव है, वो आदिवासी है, जो इस प्रकृति की रक्षा कर सकता है, पेड़ पौधे, जंगल, पर्वत, पहाड़, नदियों की पूजा करता है। आज जो दुनिया की चकाचौंध की ओर बढ़ रही है, दुनिया के अंदर आधुनिकता की चकाचौंध के अंदर जिस तरीके से विकास के नाम पर इस प्रकृति का खिलवाड़ किया जा रहा है, उसके लिए हमारे आदिवासी भाई बंधु ऐसे त्योहार बनाकर हुआ, लेकिन राज्य और केंद्र की सरकारों ने भी हमारे साथ में विकास के नाम पर बड़ा धोखा किया। कभी सरकारें नारा लगाती है और स्कूलों के अंदर एक पेड़ लगाती है और नारा लगाती है कि एक पेड़ मां के नाम, दूसरी ओर हसदेव राजस्थान के नाम कर दिया। आज इस बात को समझना पड़ेगा कि एक तरफ आप हरियाली की बात करते हो, दूसरी तरफ कोयले के नाम पर हसदेव जैसे पहाड़ों को निपटा देते हो, हजारों आदिवासियों को विस्थापित कर देते हो, बहन बेटी के नाम पर बहन बेटी के ऊपर डंडे चलाते हो, आंसू गैस के गोले चलाते हो, तो काहे का हरियाली बना रहे हो, काहे का एक पेड़ मां के नाम कर रहे हो। दूसरी ओर आज जगह जगह आदिवासी को विस्थापन होना पड़ रहा है, कभी खनन के नाम पर, कभी डैम के नाम पर, कभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम पर आदिवासी को विस्थापित होना पड़ रहा है। यह सरकारें यदि आदिवासियों की हितैषी होती तो उनके जल जंगल जमीन को सुरक्षित करती। यह सरकारें यदि संविधान को मानने वाली होती तो संविधान के अंदर दिया हुआ 5वीं अनुसूची जिसको धरातल पर लागू करवाने में मदद करती। ट्राइबल एडवाइजर कमेटी का गठन किया जाता है। ट्राइबल एडवाइजर कमेटी का मतलब जनजाति सलाहकार परिषद। अभी जनजाति सलाहकार परिषद का अध्यक्ष राजस्थान का मुख्यमंत्री बैठा हुआ है। जब आदिवासियों की समस्या क्या है उनको पता नहीं है, आदिवासी का विकास किस तरीके से किया जा सकता है उनको पता नहीं है, आदिवासी में बजट किस तरीके से खर्च किया। जब भी कहती है कि बजरी माफियाओं का इलाज करेंगे और इन बजरी माफियाओं के नाम पर हमारे घर में बैठे गरीब जो थोड़ा थोड़ा पैसा करके ट्रैक्टर लाते हैं उन पर कार्रवाइयां करते हैं, पार्टियां करते हैं, इन सबको छोड़ा नहीं जाएगा। यह आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। साथ में मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि वैचारिक रूप से स्थानीय विधायक अमृत जी, हम लोग वैचारिक रूप से क्षेत्र की बात आती थी तो बताते थे, बहुत मेहनती थे कि मेरे इलाके में शिक्षा की व्यवस्था जर्जर हो चुकी है, हालात गंभीर है, सड़कों की हालात गंभीर है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी कल उस दिवंगत आत्मा को नमन करने इस इलाके के अंदर आए थे। यदि आप अमृत जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो इस इलाके के अंदर अमृत जी के जो सपने थे कि यहाँ की स्कूलें सही हो, स्कूलों के लिए अलग से बजट दीजिए तो मानेंगे कि सच्ची श्रद्धांजलि है। यदि आप उनके इलाके तो इस इलाके की सड़क व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था सही कीजिए तो मुख्यमंत्री जी मानेंगे कि आपने सच्ची श्रद्धांजलि दी है।
और आज इस तरीके से इस इलाके की तमाम समस्या है। मैं चुनाव जीता, उसके बाद से हर रोज 2 स्कूलों के फोन आते हैं कि हमारी इस छत कभी भी किसी बच्चे के